Adding or subtracting these two squares together can be confusing, isn't it? But don't worry, this lecture will help you how to add or subtract these squares or any other shape like this. Assalamualaikum everyone and welcome to Me Tutorials. I hope you all are doing great and let's start with the topic. Today we are gonna start how to add or subtract fraction. In a previous video we have covered what is fraction and what are the types of fraction, how we compare fractions. In this video we are gonna cover another step of the fraction. अब जैसे before starting our topic, let me show you the previous worksheet जो कि mistakenly दूसरी आ गई थी. Here is the correct worksheet of the previous lecture. So let's start with our topic. Here I have two squares जिन पे मैंने कुछ boxes पे कुछ parts पे squares के whole में से कुछ parts पर colored हुआ है. तो जब हमें कोई भी पार्ट लेना होता है तो हम उसको प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो. अब इसके लिए हमने प्रोमिनेंट कर दिए हैं. यहाँ पर एक फर्स्ट बॉक्स में हमने प्रोमिनेंट कर दिए 2 बॉक्सेस. जो टोटल हमारे पास बॉक्सेस हैं वो है हमारे पास 4 और जो प्रोमिनेंट बॉक्सेस हैं यानी जो चूजिंग बॉक्सेस हैं वी हैव 2 बॉक्सेस. और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोमिनेंट बॉक्सेस हैं वो हमारे पास हैं 3 एंड जो टोटल बॉक्सेस हैं वो 4 हैं. अब यहाँ पर इन दोनों ही नंबर्स में एक पैटर्न है और वो पैटर्न हमें शो कर रहा है कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं. जस्ट लाइक आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट इफ द डिनोमिनेटर इज सेम इन बोथ द इक्वेशंस दैट इट मींस दैट इक्वेशंस आर लाइक फ्रैक्शंस. तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन दोनों ही, तो हमें इसे ऐड करना है. अब ऐड करने के लिए हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा सेम रहता है. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर आता है तो हम डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखते हैं. अब यहाँ पर हम कर लेते हैं इज इक्वल टू करके जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसे हम ऐड करेंगे जैसे कि हमारे पास साइन मौजूद है. अब यहाँ पर हमने इसको ऐड किया है तो 2 + 3 = 5 एंड अपॉन डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है. तो हमारे पास इसका आंसर आया है. जब हम इन दोनों बॉक्सेस को आपस में फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड करेंगे तो वी विल हैव 5/4 जो कि इसका आंसर है. अब ये तो हो गई लाइक फ्रैक्शंस, लेकिन फॉर सपोज हमारे पास है अनलाइक फ्रैक्शन. लेट्स टेक एज यू कैन सी आई हैव टेकन अ नंबर 2/3 + 5/6. अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दैट वी हैव अनलाइक फ्रैक्शन. यह हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है बिकॉज द डिनोमिनेटर इन बोथ इक्वेशंस इज नॉट सेम. जब हमारे पास सेम नहीं होता डिनोमिनेटर विच मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन है. अब इसके अंदर ऊपर वाले में तो ये था कि हमने डिनोमिनेटर हमारे पास सेम था इसलिए हमने सिंपली उसे नीचे लिख दिया, उसे हमने ऐड नहीं किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया. लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है विच मीन्स कि ये दोनों नंबर्स आपस में इजीली ऐड नहीं हो सकते. इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है और उसके लिए हमें क्या करना है कि 3 और 6 का हम निकालेंगे एलसीएम. आई हैव गाइडेड यू ऑलरेडी हाउ टू टेक एलसीएम, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर आप निकाल रही हूँ. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करते हैं हम जो कि हमारा 2, फिर 3 से स्टार्ट करें. ये 3 से वो 2 से मजीद सॉल्व नहीं हो सकता. तो ये हमारे पास आ गया. जो एलसीएम निकला है वो हमारे पास निकला है 2 × यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं. इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आता है 6 विच मीन्स कि हमारा जो एलसीएम निकला है वो हमारे पास निकला है 6. अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं. मैं थोड़ा सा डिटेल में लेकर जा रही हूँ. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिटेल में नहीं लेकर जाएंगे आगे से. वी विल कंटिन्यू इट लाइक दिस.
अब देखें 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 विच मीन्स 5 1 ज़ा 5 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर हमारे पास 3 था आखिर में, नीचे 2 के नीचे 3 था, और हमारे पास यहाँ पर एलसीएम है, हम इसको एलसीएम नीचे भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6। तो अब हमारे पास जो वो निकली है अमाउंट, हमारे पास निकली है 4/6 प्लस 5/6, विच मीन्स कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 4 + 5 = 9 एंड यहाँ हमारे पास हो गया 6, विच मीन्स जो हमारा आंसर आया है वो है 9/6। इसको ये बहुत ही सिंपली तरीके से हमने, अगर इफ़ remember one thing, if we have unlike fraction or if we have different denominators, we will take LCM और try to make that denominator same, फिर ही हम इसको प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो एडिशन वाला प्रोसेस है वो फर्दर हम उसे नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया हमारा सिंपली, लेकिन अगर हमारे पास, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू गाइज इन माई प्रीवियस लेक्चर कि हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन भी एक टाइप है, तो अगर ऐसी फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो व्हाट वी विल डू। अब हम नंबर ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के ही हिसाब से। 1 होल 3/5 एंड प्लस 2 होल 1/10। अब हमारे पास ये दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं कि दोनों ही नंबर्स में ये अनलाइक फ्रैक्शन भी है, बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, और ये होल नंबर्स भी हैं। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमने इन आवर प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू गाइस कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 5 को ऊपर यहाँ भेजेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई होगा 5 1 ज़ा 5 प्लस होगा यहाँ से 3 से, विच मीन्स यहाँ 3 से प्लस कर लेते हैं। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 8/5 इसका, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 1 = 21। अब हमारे पास ये आ गई हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर भी है यहाँ पर और अनलाइक भी है। अनलाइक कैसे है कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है, और अनलाइक इसलिए है कि ये डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है, और इम्प्रॉपर इसलिए कि हमारे पास न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को सेम एलसीएम निकाल के हम इन दोनों को सेम डिनोमिनेटर में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे, और हमारा एलसीएम निकलेगा 10, और इसको हम करेंगे, इसको हम उसी तरह सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेन 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास आगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और हम नीचे वाले और 21 1 ज़ा 21 वो सेम रहेगा, और नीचे 10 है इसलिए हम उसे ऑलरेडी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट है इसलिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 10 से, इसको हम 2 से करेंगे, जैसे कि हमारे पास आंसर निकला है। तो यहाँ लिख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर निकला है वो 8 2 ज़ा 16 एंड 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास जो दूसरा है वो हमारे पास है 21 एंड 10। तो अब हम इसको प्लस कर लेंगे सिंपली, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जब हम 16 को प्लस करेंगे 21 से तो वी विल हैव 37
और हमारे पास जैसे कि अभी मैंने आपको गाइड किया कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहेगा, तो इसलिए हम उसे सेम रहने देंगे। अब हमारे पास ये आ गई है सिचुएशन यहाँ पर 37/10। अब हमारा एक रूल है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन, हम कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट आंसर में नहीं जोड़ते। हम हमेशा उसे सिंप्लीफाई या सबसे छोटी अमाउंट करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 37 हमारे पास हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये सिंपली से नहीं कट रहा है तो हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 10 3 30 और यहाँ 7 बच गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं 3 होल। जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारे पास होल में आ जाएगा, कि जो होल है और जो बच गया है मीन्स ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट्स में, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे पास ऐसे ही सेम रहेगा। तो हमारा इसका आंसर आया है 3 होल 7/10। अब ये तो हो गई हमारे पास एडिशन। इसमें हमने जो है ना अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन भी कवर किए, अनलाइक भी किए, मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर भी किए। अब हमारे पास एक और फिगर है, इसमें हमारे पास ये 2 सर्कल्स हैं और हमने ये देखना है कि हम इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई नंबर्स में लिख देंगे। सबसे पहले तो ये 4 है हमारे पास और यह हमारे पास है 3, और यहाँ हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 4 है, क्योंकि कलर्ड पार्ट यहाँ पर हमारे पास 1 है। अब हम इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। 3 - 1 और 4 वैसे का वैसे ही, 3 - 1 = 2, और ये हमारे पास आ गया 4, जो कि हमारा ये सिंपली लाइक फ्रैक्शंस थे, इसलिए हमारे पास ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो गए। लेकिन हमारे पास अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। हमारे पास लेट्स टेक अनदर नंबर 5/8 और -1/2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये अनलाइक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों में ही, तो अब हमें इसे किस तरह, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और इस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। कि हमने एडिशन में किया था, जस्ट लाइक एडिशन वी विल ड्रॉ अ एलसीएम। हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे इसका, और 8 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं तो हमारे पास 8 ही आएगा आई गेस। हम इसको फिर भी कर लेते हैं। हमारे पास सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8। हमारे पास एलसीएम क्या निकला है 8। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एट 1 8, 8 1 8, 2 1 2, 2 4 8। अब हमारे पास ये तो आ गया ऐसे ही, 5 1 5 आ गया और नीचे 8 का 8 रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1/4 है, हमारे पास एलसीएम है। हम क्या करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 4 से, एंड 2 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो हमारा क्या आएगा 4/8। अब हमारे पास जो दूसरी फिगर है वो हमारे पास है 5/8। यहाँ नहीं थी ये, सॉरी, हम यहाँ लिख लेते हैं सही करके पहले इसको नीचे, जो प्रॉपर हमारे पास फिगर मिली हुई है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे 5/8 एंड -4/8। अब हम इसको माइनस करते हैं। इसको माइनस करने के लिए हम सिंपली वैसे ही करेंगे, 5 को माइनस करेंगे 4 से, और 8 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम वैसे ही लिख देंगे 5 - 4 = 1 और 8। हमारा जो आंसर आया है इस ऊपर वाली इक्वेशन का जो हमने ली थी 5/8 - 1/2 = 1/8। अब हमारे पास जैसे कि हमने एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे उसका भी सेम ही प्रोसेस होगा। एक एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, हमारे पास एक रूल रहता है हमेशा,
फ्रैक्शन में या किसी भी नंबर में हम आंसर को हमेशा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी बिल्कुल आखिर तक सॉल्व करते हैं जब तक हम उसको कर सकते हैं, जब तक चाहे हमें उसे होल में देना पड़े आंसर, चाहे हमें उसे डेसिमल में देना पड़े। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन के नंबर्स हैं, 3 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/6। अब हम इसको इम्प्रॉपर करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस करेंगे 3 से, 4 3 = 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15। इसको सही करके लिख लेते हैं, ये हमारे पास 15 आ गया और हमारे पास ये 4 ऐसे ही रहेगा। फिर 6 1 = 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 6। अब हमारे पास ये आ गई हैं दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल कर हम इसे सॉल्व करेंगे, और एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो है ना एलसीएम 4 और 6 का निकलेगा 12। इसको यहाँ कर लेते हैं एक्चुअली सॉल्व, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। टू 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2 एंड 3 ऐसे ही, ये 3 आएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास 2 2 = 4, 4 3 = 12। एलसीएम हमारा 12 निकला। हम 4 को 12 से करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। 6 1 = 6, 6 2 = 12, 4 1 = 4, 4 3 = 12। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एलसीएम है वो हमें हमारा क्या निकला है 12, जो कि हम इसे ऐसे ही रखेंगे, और 15 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि हमारा यहाँ आंसर निकला था। अब हमारा आंसर 15 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 45, और 7 को 2 से किया तो हमारा आया 40, और ये ऐसे के ऐसे ही 12 आ जाएगा। 45 को माइनस किया हमने 14 से तो हमारा आंसर आया है 31/12। 12 डिनोमिनेटर हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रखेंगे इसको। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे कि हमने पहले डिवाइड किया था इसी तरह हम यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। 12 से डिनोमिनेटर है हमारा 12 1 = 12, 12 2 ज़ा हमारे पास 24 आता है, और इससे छोटा हमारे इससे बड़ा हम 12 3 या करेंगे तो वो बड़ा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया 7। हमारे पास जो आंसर निकला है वो हमारे पास निकला है 2 होल 7/3। अब जैसे कि हमने पहले एडिशन कवर किया, एडिशन में हमने अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने की कोशिश की। इसी तरह हमने सेम सब्ट्रैक्शन में भी किया। तो इसी तरह हमने सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इन फ्रैक्शन और इन एवरी टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमने ये सीखा आज। अब लेट्स move towards the worksheet of today's lecture. Here's the worksheet of today's lecture. I hope you all get the concept. If you please try to solve these worksheet, and if you feel any difficulty, don't hesitate to contact me. Thank you so much. Allah Hafiz.